वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में डबल वीलुकअप फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा डबल वीलुकअप कैसे यूज किया जाता है एक्सेल के अंदर। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि जो कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अब डबल वीलुकअप होता क्या चीज़ है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। थोड़ा स्क्रीन को हम करते हैं यहाँ पर जूम। सबसे पहले आपसे मैं ये कहूँगा कि वीलुकअप फार्मूले के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि वीलुकअप फार्मूला क्या काम करता है। इस पे मैंने वीडियोस जो है बना दी हैं, तो एच लुकअप, वी लुकअप और इंडेक्स मैच वो तमाम आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ अपने चैनल्स के ऊपर मैं विजिट करवा लेता हूँ। तो आप यहाँ पर इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एच लुकअप और इसके अलावा वी लुकअप ये आपको नज़र आ रही है। और अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडेक्स और मैच फंक्शन को अगर आप यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं, इंडेक्स लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ आपके पास इंडेक्स और मैच फार्मूले की भी वीडियो मौजूद है कि इंडेक्स और मैच जो है वो वीलुकअप का अगेंस्ट है। तो ये एक बहुत पावरफुल फार्मूला है कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो है वो डबल वीलुकअप के बारे में देखेंगे। तो डबल वीलुकअप के अंदर क्या काम होता है कि अगर आपके पास जो डाटा कुछ इस तरीके से अगर आपके एक्सेल में आ जाता है, जैसे यहाँ मैंने दो जो है वो टेबल क्रिएट किए हैं। पहले टेबल के अंदर अगर आप देखें तो दोनों में सेम डाटा है, बस डिफरेंट यहाँ पर यह है कि अगर आपका डाटा पहला आईडी से स्टार्ट हो रहा हो यानी नंबर्स हो तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन लगानी होगी। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर सेकंड वाले टेबल में देखते हैं कि अगर आपका जो डाटा है यानी आपका टेबल है जो नेम से स्टार्ट हो रहा हो यानी कि उसका फर्स्ट कॉलम नेम हो, सेकंड कॉलम आईडी हो, तो उस कंडीशन में आपको जो है वो फॉर्मूले में क्या चीज़ कंडीशन अप्लाई करनी होगी। तो पहले वाली जो है कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हम देखें हमारे पास आईडीज हैं, नेम है, एज है और हमारे पास सेल्स है। हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉयर की या स्टूडेंट की आईडी अगर हम यहाँ सर्च करते हैं तो हमें उसका रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाए। अगर हमें उसकी आईडी नहीं मालूम, हम उसको सिर्फ नेम से जानते हैं, तो आप उसके नेम से भी सर्च कर सकते हैं। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, या आपको आईडी मालूम हो या आपको नेम मालूम हो। तो इस कंडीशन में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर पहला कॉलम आईडी वाला आता है तो आपने यहाँ कंडीशन के अंदर जो है वो इस नंबर फॉर्मूले को यूज करना है। इस नंबर फॉर्मूला कैसे यूज किया था लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इस नंबर और इस टेक्स्ट। तो ऊपर आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला, तो इक्वल इफ कंडीशन लगाऊंगा। थोड़ा सा लॉजिकल फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे क्योंकि इसमें हम जो है वो कंडीशंस बनाएंगे। अब लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, अप्लाई करूंगा इस नंबर। तो इस नंबर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि मेरे पास जो मेरे डाटा है उस टेबल के अंदर पहला कॉलम मेरे पास नंबर का, इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर अप्लाई किया। तो अगर मेरे पास जो है इस वाले सेल के अंदर नंबर मौजूद हुआ तो मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लूंगा, कॉमा। तो अब मुझे यहाँ पर वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स दो अप्लाई करनी। तो पहले मैं वैल्यू ट्रू की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ नंबर होता है तो मेरे पास जो है यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाए, तो मैं यहाँ वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा। लुकअप वैल्यू के अंदर आपको करना यह है कि लुकअप वैल्यू में भी आप यही सेम सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। टेबल एरे के अंदर आपने कंप्लीट अपना टेबल एरे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। और अब आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स के अंदर आपने करना ये, आपको सेल्स देखनी है तो सेल्स वाला कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4। तो आप यहाँ पर 4 प्रेस करेंगे। 4 प्रेस करने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पर लगाना है कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए आपने जो है 0 यूज किया और उसके बाद आप कर लेंगे ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद हम लगा देंगे कॉमा। तो ये मेरी जो है वैल्यू ट्रू वाली कंडीशन बन गई। अगर यहाँ नंबर होता है तो मेरे पास ये वीलुकअप का फॉर्मूला काम करेगा। अगर नंबर नहीं होता तो मेरे पास फॉल्स कंडीशन, तो फॉल्स कंडीशन में भी हम यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इधर हम लगा लेंगे वीलुकअप फॉर्मूला और यहाँ पर अब हम सिलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू के अंदर इसी सेल को हमने सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद जो है आपने यहाँ पर टेबल एरे सेलेक्ट करना है। तो टेबल एरे के अंदर आपको करना ये है कि आप थोड़ा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से,
तो अब की बार जो है टेबल एरे के अंदर अब हम जो फॉल्स कंडीशन बना रहे हैं, तो आपने जो है यहाँ से सेलेक्ट करना है, यानी कि नेम से, क्योंकि ये चीज़ कंडीशन मैं बता चुका हूँ कि जिस चीज़ से अगर आपको सर्च करवाना है, चाहे वो नेम हो चाहे वो नंबर हो, तो आपके टेबल एरे के अंदर वो कॉलम नंबर आपका 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपका जो है वो आईडी कॉलम नंबर 1 है, मुझे नेम की बात करनी है, तो मैं अब की बार जो टेबल एरे जो है वो नेम से सिलेक्ट कर लूंगा। अब देखें, जब सेकंड वाला टेबल एरे जब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो अब देखें ऑटोमेटिकली नेम वाला कॉलम मेरा पहला हो जाएगा, एज वाला कॉलम सेकंड हो जाएगा और सेल्स वाला कॉलम 3 हो जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, और कॉलम इंडेक्स सेल्स निकालना है, तो सेल्स वाला जो है वो सेकंड टेबल एरे के लिहाज से जो है मेरे पास वो थर्ड कॉलम बन रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है वो 3 प्रेस करूंगा। तो मैंने यहाँ पर 3 प्रेस किया, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। अब ये ब्रैकेट हमारा वीलुकअप का हो गया। इसके बाद हम एक और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हमारा इफ कंडीशन वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर लॉजिकल लग रहा होगा क्योंकि इसमें हमने कोई भी ऐसा डिफिकल्ट काम इसमें नहीं किया। इस नंबर फॉर्मूला क्या यूज काम करता है वो मैं बता चुका हूँ। वीलुकअप कंडीशंस हमने कैसे अप्लाई करनी होती है वो भी मैं बता चुका हूँ वीडियोस के अंदर, आप वो देख सकते हैं वीडियोस को। हमने यहाँ पर जो है इफ कंडीशन के साथ यूज किया है। अगर यहाँ मेरे पास नंबर होता है तो मेरे पास जो है वो ये वीलुकअप का जो फॉर्मूला है, यानी कि ये कंडीशन वैल्यू ट्रू वाली अप्लाई हो जाए। अगर नंबर नहीं होता तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। जब हम इसको करेंगे एंटर, तो अभी एरर है मेरे पास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे मेरे पास है नंबर 4 का रिकॉर्ड, मैंने यहाँ पर सर्च किया कि मुझे नंबर 4 के रिकॉर्ड में मुझे नेम नहीं मालूम, मुझे आईडी मालूम है। तो मैंने जब यहाँ पर आईडी नंबर 4 लिखी, एंटर किया, तो मेरे पास आईडी नंबर 4 का जो डाटा है वो आ चुका है। अब मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर आईडी नंबर 5 के बारे में सर्च करना चाह रहा हूँ, अब मुझे आईडी नहीं मालूम कि आईडी जो है वो नई जो नेम है इसकी आईडी नंबर 5 है, लेकिन मुझे इसका नाम मालूम है। तो अगर मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ नईम और एंटर करता हूं, तो देख सकते हैं कि मेरे पास नईम का रिकॉर्ड भी आ गया है। तो देखें इस फॉर्मूले में हमें क्या फायदा हुआ कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप आईडी से सर्च कर सकते हैं या आप नेम से सर्च कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास रहेंगे इसमें। अब ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि हमने इस नंबर की कंडीशन से अप्लाई किया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस टेक्स्ट के नंबर से, यानी इस टेक्स्ट के फॉर्मूले से। अब यही फॉर्मूला सेम, यही कंडीशन सेम, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास बस डिफरेंस क्या है ये चीज याद रख लीजिएगा कि अगर हमारे पास एक ही फॉर्मूले में ये पूरा काम हो रहा है तो हमें सेगमेंट टेबल में जाने की जरूरत क्या है। तो यहाँ जाने की वजह यही है कि अगर हमारे पास आईडी वाला कॉलम पहला है तो हम इस नंबर को यूज करेंगे पहले। अगर हमारे पास जो है पहला कॉलम नेम का आ रहा है तो हम यहाँ पर जो है वो इस टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसी फॉर्मूले को यहां से कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, और यहां पर आके पेस्ट करता हूं। तो कॉपी पेस्ट करके हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो कॉपी पेस्ट में वही सेल आ रहा है, हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा। चले हम दोबारा से जो है यहाँ पर काम कर लेते हैं। तो अब की बार हम यहाँ लगाएंगे इक्वल, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पर अब मैं सिलेक्ट करूंगा इस टेक्स्ट, क्योंकि मेरे पास पहला जो कॉलम है वो टेक्स्ट है। तो अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, अगर यहाँ मेरे पास टेक्स्ट हुआ, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो वैल्यू ट्रू के अंदर मेरे पास क्या कंडीशन लग जाए, तो मैं यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। लुकअप वैल्यू के अंदर मैं इसी सेल को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। टेबल एरे की बात कर रहा है तो मैं यहाँ से कंप्लीट अपना टेबल एरे सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा। उसके बाद कॉलम इंडेक्स सेल्स मालूम करना है, तो मेरे पास है 4 कॉलम है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब बात करेंगे फॉल्स कंडीशन, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर मैं इसी सेल को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर, कॉमा। टेबल एरे की बात कर रहा है, अब टेबल एरे में मेरे पास यहाँ पर कंडीशन देखें क्या आ रही है कि अगर मेरे पास जो यहाँ पर टेक्स्ट होता है तो ये वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। अगर टेक्स्ट नहीं हुआ यानी कि नंबर हुआ तो मेरे पास सेकंड वाला वी लुकअप अप्लाई हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टेबल एरे में अब जो आईडी वाला जो कॉलम है यहाँ से मैं अपने टेबल एरे को सिलेक्ट कर लूंगा, और इसके बाद लगाऊंगा कॉमा। और कॉलम इंडेक्स की बात कर रहा है तो कॉलम इंडेक्स मेरे पास 3 बन रहा है, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज। तो है ना, सिंपल फॉर्मूले हैं, थोड़ी सी लॉजिक है आपको समझनी है। अगर ये वीडियोस देखी होंगी तो इस फॉर्मूले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम करेंगे यहाँ पर एंटर। अब आप देख सकते हैं मेरे पास रिकॉर्ड है, जैसे 62 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3500 आ रहा है। अगर मैं 62 की आईडी लिखता हूँ तब भी मेरे पास रिकॉर्ड सेम ही रहेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जो है
काशिफ नेम लिख लेता हूँ। तो काशिफ का रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर नंबर 1 आईडी लिख लेता हूँ तो आईडी के लिहाज से भी मेरे पास यानी कि उसी का रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फॉर्मूले ने एक ही काम किया है। डिफरेंस क्या आ रहा है, आपके टेबल एरे का फर्क आएगा। अगर डाटा में आपके पास आईडी का कॉलम होगा पहला, तो आपने है इसी कंडीशन को यूज करना है, इस नंबर फॉर्मूले को यूज कर रहा है। अगर आपके टेबल एरे में नेम का कॉलम पहला आ रहा है तो आप डबल वीलुकअप के अंदर आपने इस टेक्स्ट फॉर्मूले को यूज करना है। तो इस तरह से हम डबल वीलुकअप को यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जिस तरह मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास जरूर समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लाजमी बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और मुझे इजाजत दीजिए, शुक्रिया।